पोरबंदर के समंदर में पकड़ी गई है एक नाव। ड्रग तस्करी को लेकर ये जो नाव है वो पकड़ी गई है। कोस्ट गार्ड और नौसेना ने इस नाव को पकड़ा। पाकिस्तानी तस्कर थे जो इस नाव पर तस्करी कर रहे थे। पोरबंदर के समंदर में पकड़ी गई नाव और तस्करी के आरोपियों को पोरबंदर लाया गया है। कोस्ट गार्ड और नौसेना ने गुजरात के करीब अरब सागर में पाकिस्तानी ड्रग तस्करी के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। 2 दिन तक चले इस अभियान में 8 पाकिस्तानी तस्करों सहित 600 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। कोस्ट गार्ड के अधिकारियों के मुताबिक 18 अप्रैल को ये सभी तस्कर एक बोट में सवार थे और किसी दूसरी बोट में ड्रग की इस खेप को देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे। जैसे ही खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली, धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया और कल नाव को पकड़ लिया गया। पकड़े गए लोगों के पास से सैटेलाइट फोन और जीपीआरएस सिस्टम भी बरामद हुआ है। बोट को फिलहाल पोरबंदर लाया जा रहा है। आप देख भी रहे हैं 600 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। तस्करी का जो सामान है वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। इस बोट को अब पोरबंदर लाया जा रहा है। नौसेना और कोस्ट गार्ड ने मिलकर ये अभियान चलाया। जैसे ही जानकारी मिली कि संदिग्ध अवस्था में ये बोट है जिस पर पाकिस्तानी तस्कर सवार थे, अभियान चलाया गया और फिर इस नाव पर सवार सभी तस्करों को पकड़ लिया गया। इनके पास से जीपीआरएस और सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है। ये जो लोग पकड़े गए हैं बोट पर, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने देखा हेरोइन जो जब्त की गई है। ड्रग 600 करोड़ की ड्रग इस नाव से बरामद की गई है। एक बड़ी सफलता नौसेना और कोस्ट गार्ड को इस ऑपरेशन में मिली। गुजरात के पोरबंदर में बोट को जब्त किया गया। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं कोस्ट गार्ड और नौसेना को मिली, क्योंकि 600 करोड़ की हेरोइन और पाकिस्तानी तस्कर। बिल्कुल सुमेरा, अभी जो इनसे जो 8 तस्कर हैं इनको पोरबंदर लाया गया है और हम इनकी ज्वाइंट इंटरोगेशन यानी कि कड़ी पूछताछ की जाएगी। ज्वाइंट इंटरोगेशन कर रही है जो नेवी है, कोस्ट गार्ड है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और साथ ही जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इनकी ज्वाइंट इंटरोगेशन करेगी और इनके नेटवर्क का पता करने की कोशिश करेंगी। क्योंकि जो अभी जानकारी हम लोगों को मिल पाई है उसके मुताबिक ये जो 8 तस्कर थे, ये जो इनके पास जो हेरोइन मिली है जो 600 करोड़ की, ये दूसरी किसी बोट को देने वाले थे, उसका इंतजार कर रहे थे, तभी इनको पकड़ा गया है। तो अब ये किसको देने वाले थे? क्या वाकई में कोई इंडियन मॉड्यूल था? क्या इंडिया के कोई लोग थे जो लेने आ रहे थे या कौन था? उसका ये पता करना है। और ये दूसरा इनसे ये भी पूछताछ में पता करना है कि इतनी बड़ी जो ड्रग्स की खेप है ये फिर आखिरकार कहां से लेकर आ रहे थे। क्या ऐसा कोई टेरर एंगल तो नहीं है? क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो ड्रग्स का जो पैसा है वो टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं वो इनके ज्वाइंट इंटरोगेशन में पता चलेगी। लेकिन कोस्ट गार्ड और नेवी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि पहली बार ऐसा माना जा रहा है कि इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप जो है वो समुद्री रास्ते से आ रही थी। अभी तक जो जानकारी मिल पाती थी वो या तो हवाई जहाज से या फिर किसी तरह से पाकिस्तान या अफगानिस्तान से ड्रग्स आती थी, लेकिन पहली बार समुद्री सीमाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रग्स तस्कर। ड्रग स्मगलिंग के लिए ये पहली बार सामने आया है। तो इसी के लिए ज्वाइंट इंटरोगेशन जो टीम बनाई गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, नेवी, कोस्ट गार्ड और इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जो इससे पता करेगी कि इनके पूरा रैकेट कितना बड़ा रैकेट था और क्या वाकई में टेरर एंगल तो इस ड्रग्स की खेप में तस्करी में तो नहीं है। जी हाँ, तो ज्वाइंट इंटरोगेशन किया जाएगा इनका और जानने की कोशिश की जाएगी कि कितना बड़ा ये मॉड्यूल है जिसके तहत काम कर रहे थे ये तस्कर।